नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी बहू को सास का करारा जवाब। एक रोटी खाकर सुमित्रा देवी जी ने जैसे ही रोटी के डब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू अनुराधा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म कर शर्म। ये सुनते ही सुमित्रा देवी जी अपना हाथ पीछे कर लेती है और एक ही रोटी खाकर ही उठ जाती है। सुमित्रा देवी जी की बहू उनके साथ कितने ही दिन से ऐसे व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक रोटी रखकर देती थी, रोटी का डब्बा उनके पास ही रख देती थी और सुमित्रा जी के पास ही बैठ जाती थी। जैसे सुमित्रा देवी जी दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो अनुराधा उनको कहती थी, शर्म कर शर्म। देखने वाले तो यही देखते थे कि बहू ने रोटी का डब्बा भी सास के पास रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने नहीं देती थी। सुमित्रा देवी जी मनमस होकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और बहू ने उन्हें सही से खाना खाने नहीं दिया। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे सुमित्रा देवी जी में कमजोरी आती जा रही थी। अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहू घर में कोई चीज़ अच्छी बनाती तो वो भी अपनी सास को नहीं देती थी। सुमित्रा देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। सुमित्रा देवी जी अपनी चारपाई पे बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी सुमित्रा देवी जी की नज़र चारपाई के नीचे रखे संदूक में पड़ी। सुमित्रा देवी जी ने अपने आंसू पोंछे और उस संदूक को घसीटकर बाहर निकाला और उसे अपनी चारपाई पे लाके रखा। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से चाबी निकाली और संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फोटो एल्बम नजर आया। उन्होंने एल्बम बाहर निकाला और एक एक करके वो फोटो देखने लगी। उनकी अतीत की पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। सुमित्रा देवी जी के पति के देहांत। सुमित्रा देवी जी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम अर्जुन और छोटे बेटे का नाम रोहन है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहता है और जबकि सुमित्रा देवी जी इंदौर में अपनी छोटी बेटी के साथ रहती हैं। वह इंदौर में ही नौकरी करता है। रोहन की पत्नी का नाम अनुराधा है। रोहन के दो बच्चे हैं, यश और ऋचा। सुमित्रा देवी जी का बड़ा बेटा अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में एक बार ही घर आता है और माँ को फ़ोन भी एक आध महीने में एक बार करता है। अर्जुन की पत्नी मनीषा अपनी सास के पास कभी फ़ोन नहीं करती है, कभी अपनी सास का हाल चाल जानने की कोशिश भी नहीं करती है। ससुर के देहांत के बाद बड़े बेटी बहू ने सुमित्रा देवी जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, वरना सुमित्रा देवी जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती थी। सुमित्रा देवी जी दोनों बेटों के लिए अब एक बोझ समान थी। वह अब अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। सुमित्रा देवी जी के पति आनंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। सुमित्रा देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़ कर घर बनाया था। सुमित्रा देवी जी गाय रखती थी और उनका दूध बेचकर घर खर्च चलाती थी। वह आनंद जी की कमाई बचा कर रखती थी। वह एक कमाई बचाती थी और एक कमाई में घर खर्च चलाती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पे वह आनंद जी की कमाई खर्च करती थी। जो घर उनके सास ससुर ने उनको दिया था वो बहुत छोटा और कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से सुमित्रा देवी जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया था। सुमित्रा देवी जी और आनंद जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे कॉलेज से पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। अब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई थी तो सुमित्रा देवी जी ने दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटे और बहुओं का व्यवहार तो पहले ठीक ही था, परंतु जब से आनंद जी का देहांत हुआ था तब ये दोनों बेटे और बहू भी अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो सुमित्रा देवी जी झेल ही रही थी। कुछ दिनों से अनुराधा उनके साथ जो व्यवहार कर रही थी वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रोहन को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह होते ही ऑफिस के लिए निकल जाता था
और रात को देर से घर आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उस दिन आधा दिन पढ़कर सोता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और फिर पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। सुमित्रा देवी जी घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, परंतु वो इतनी सीधी भी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को चुपचाप से सह सके। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार टाल ही देते हैं। सुमित्रा देवी जी एल्बम को देखते देखते रोती रहती हैं, अपने पति को याद करती रहती हैं। अपने पुराने फोटो देखकर उन्हें याद आता है कि एक ज़माने में वे क्या थे और आज उनकी बहू ने उनका हाल क्या कर दिया है। अपने पति और अपनी पुराने फोटो देखकर सुमित्रा देवी जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वो मन ही मन दृढ़ निश्चित कर लेती हैं कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूँगी। इतने कष्ट सहकर हमने घर बनाया था और इस घर में आज मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी रोटियां भी गिनी जाती है। यह सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे वे एल्बम रखकर बंद करती है तो उनकी नज़र घर के कागजात पे पड़ती है। घर उन्हीं के नाम था। कागजात देखकर सुमित्रा देवी जी को और हिम्मत आ जाती है और वो मन ही मन से कहती है कि अब बच्चों की अकल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। सुमित्रा देवी जी एल्बम और कागजात संदूक में रख कर फिर से ताला लगा देती है और संदूक को फिर से चारपाई के नीचे रख देती है। अपने कमरे से बाहर आती है और घर से बाहर निकलकर अपने पड़ोस में अपनी सहेली मीना देवी जी के पास जाती है। मीना देवी जी उस समय अपने कमरे में बैठी हुई माला का जाप कर रही थी। सुमित्रा देवी जी को आता देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। उनको अपने पास बैठा लेती है और उनसे पूछती है, क्यों बहन, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, कुशल मंगल तो है ना, इस समय कैसे आना हुआ। ये पूछने पे सुमित्रा देवी जी ने कहती है, क्या बताऊँ बहन, बहू ने दुखी कर रखा है। जब भी भोजन करने बैठती हूँ तो एक रोटी के खाने के बाद दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। कितने दिन हो गए बहू को ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गई हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो सब जानती हो बहन, तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया था। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद 2-3 गायों का काम भी करना पड़ता था। तो 3 बजे से उठकर तो गाय को घास डालना होता था, रोजाना नहलाना पड़ता था, दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था, फिर सुबह शाम को दूध निकाल कर बस दूध बेचना होता था। बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लत्तों में, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इतनी कष्ट सह कर तिनका जोर कर हमने यह घर बनाए थे और आज हमारे ही बसी बसाए घर में बेटा बहू कब्जा जमाए बैठे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन दी जा रही है। हमारे ही घर में हमारी ही कोई इज्जत नहीं है। एक वो अर्जुन है, उसको तो जैसे किसी पास ही मतलब ही नहीं है। माँ कहाँ रह रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ मर रही है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में हिस्सा मांगने तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसे एक बार भी नहीं पूछता है। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे ही यह सब लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे सासुर के पास क्या था, एक छोटा सा कच्चा घर, फिर भी हमने उनकी कितनी सेवा की। तब हमें जाकर वो घर मिला था। उनके पास कुछ ना होता तब भी हम उनकी सेवा ही करते, हमें कुछ मिलता या ना मिलता। परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। मीना देवी जी सुमित्रा देवी जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहती, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। यही तो आजकल हर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटी और बहुएं ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। इन्होंने तो बेटी और बहू को धमकी दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगा, तब जाकर सारे बेटे लाइन पे आए। तब अब जाकर सारे बेटी और बहुएं सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों की सेवा भी करते हैं। इस पर सुमित्रा देवी जी उदास होकर कहती है, बहन, तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है। भाई साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया है।
पर मैं क्या करूं? अगर वो आज जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। मेरी यह तो मुझे अकेला इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं। उनके जाने के बाद मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं। ये बेटे सहारा बनेगा, परंतु बच्चे तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अकेली विधवा औरत कर भी क्या सकती हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेली विधवा औरत क्या क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। अब मुझे तो अपने बच्चों को सीधी लाइन पे खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। बहन, मुझे तुमसे एक काम है। तो मीना देवी जी सुमित्रा देवी जी को सांत्वना देती हुई कहती, हाँ बताओ बहन, क्या काम है? मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब सुमित्रा देवी जी एक फ़ोन नंबर निकाल कर मीना देवी जी को देती है और कहती है, यह नंबर मेरी बेटी अर्जुन का है। इस नंबर पर फ़ोन करके कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और तुम्हारा छोटा भाई रोहन तुम्हारा घर तुम्हारी माँ से अपने नाम लिखवाने रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मीना देवी जी कहती हैं, ठीक है बहन, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मीना देवी जी अपने पति के फ़ोन से अर्जुन को फ़ोन करती हैं और सुमित्रा देवी जी के सामने ही वो बात कह देती हैं। तो सुमित्रा देवी जी ने उनसे कह रही थी। यह सारी बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है और मीना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची, जो आपने हमें फ़ोन कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर मीना देवी जी फ़ोन काट देती है और सुमित्रा देवी जी को बताती है कि वह सुबह तक पहुँच जाएगा। यह सुनकर सुमित्रा देवी जी मन ही मन में आगे का प्लान तैयार करती है और मीना देवी जी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर सुमित्रा देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगती हैं। गहराई में सोचते सोचते आँखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। सुबह सवेरे उठते ही सुमित्रा देवी जी स्नान करती है, पूजा पाठ करती है और किचन में जाती है, अपने लिए चाय बनाकर लाती है। आराम से चाय पीती और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती है। बड़ी बेटी अर्जुन के कमरे में भी सुमित्रा देवी जी ताला डाल देती है। रोहन और अनुराधा अभी तक सो ही रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चे की स्कूल में छुट्टी थी और रोहन के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए सब आराम से सो रहे थे। सुमित्रा देवी जी सबके उठने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ समय बाद अनुराधा जाग जाती है। शौचालय में जाने के बाद हाथ मुँह धोती है और जैसे वो किचन में चाय बनाने के लिए जाती है और किचन खोलने की कोशिश करती है तो देखती है किचन में ताला है। यह देखकर अनुराधा की होश उड़ जाती है। गुस्से में तमतमा कर बोलती है, यह किचन में ताला किसने डाला है? सुमित्रा देवी जी आराम से बैठी हुई होती है। अनुराधा जब कई बार पूछ लेती है तो सुमित्रा देवी जी बड़ी आराम से कहती है, किचन में ये ताला मैंने डाला है। तो अनुराधा चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की? यह सुनते ही सुमित्रा देवी जी क्रोधित हो जाती है और तेजी से उठकर आती है। अनुराधा को 2 थप्पड़ खींचकर मारती है। अनुराधा जमीन पर गिर जाती है। सुमित्रा देवी जी कहती है, यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत करके यह हाथ पत्थर के हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जुबान खींच लूँगी। अनुराधा ने अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था। वो तो अपनी सास को बहुत सीधी सादी घरेलू गाँव की महिला समझती थी, परंतु उसे पता नहीं था कि सुमित्रा देवी जी इतनी सीधी महिला भी नहीं थी कि जो बहू की अत्याचार चुपचाप सह लेती। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर रोहन भी उठ जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी उसके गाल को लेकर जमीन पर बैठी है। रोहन पूछता है, क्या हंगामा हो रहा है सुबह सुबह? तो सुमित्रा देवी जी उत्तर देती है, तू तो घर में रहकर भी ऐसा है कि जैसे हो ही ना। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसे व्यवहार करती है यह तो तुझे पता नहीं है। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ, हुआ क्या है यह तो बताओ मुझे।
रोहन हैरान होकर पूछता है। तो सुमित्रा देवी जी कहती है कि पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डब्बे से दूसरी रोटी उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे कहती शर्म कर, शर्म, बहुत दिन हो गए इसको मेरे हाथ ऐसा ही बर्ताव करते करते। घर में कोई भी चीज़ बनाती है तो वो मुझे देती नहीं है। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनी जाती हैं। अब मैं यह सब कुछ और सहन नहीं कर सकती। क्या घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया था? इस घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनवाई है। इसमें सारा सामान भी मेरा है। अपनी माँ के मुँह से यह सब बातें सुनकर रोहन की आंखें खुली ही खुली रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वो तो बस अपने काम में व्यस्त रहता था। रोहन गुस्से में अनुराधा से पूछता, अनुराधा क्या माँ सच कह रही है? अनुराधा के मुँह से कुछ भी जवाब नहीं मिलती है। वह सर झुकाए खड़ी रहती है तो रोहन समझ जाता है कि माँ सच कह रही है। रोहन को इतना गुस्सा आता है कि वह अनुराधा को बहुत जोर से झकझोर देता है और दो थप्पड़ खींच कर मारता है। अब यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती है। डोरबेल बजती रहती है तो रोहन अपने गुस्से को शांत करके दरवाज़ा खोलता है। सुबह सुबह अपने बड़े भाई और भाभी को और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह सब कुशल मंगल तो है, अपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इस पे अर्जुन कहता है तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुझे कुछ क्यों बताए? और यह कहकर अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। अनुराधा अपने जेठानियों को देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही अर्जुन और मनीषा अंदर आते हैं तो सामने सुमित्रा देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पे सुमित्रा देवी जी कहती, हाँ तो मेरे मरने के इंतज़ार में ही है। तुझे लगा कि तेरी माँ अब मरने वाली है तो चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लो। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी नहीं आती है, अब हिस्सा लेने की पारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। अर्जुन शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस पर सुमित्रा देवी जी कहती, यह बात नहीं है तो और कैसी बात है? तुझे मीना से मैंने ही फ़ोन करवाया था। तू और तेरी पत्नी कभी मेरा हाल चाल पूछती है कि माँ कहाँ जा रही है, कहाँ मर रही है? मैंने आज तुझे यहाँ बुलाया है कि मैं तुम दोनों को बता सकूँ कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। अर्जुन और मनीषा की नज़र रसोई और अपने कमरे पे पड़ती है जिसमें ताला लगा हुआ था। वो दोनों को समझ पाते। इससे पहले ही सुमित्रा देवी जी कहती है, तुम दोनों को मैंने कितने कष्ट सहकर पाला है, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, और आज तुम दोनों के लिए एक माँ तो रोटी भारी पड़ रही है। जब तुम जैसी नालायक औलाद माँ को रोटी नहीं दे सकती है तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दूँ? जितना हमने तुम लोगों के लिए किया है ना, उतना जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और वो तुम्हें दो रोटी भी नहीं देंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपनी माँ के साथ किया है। आज मैं अपने पूरे होश व हवास में ऐलान करती हूँ कि मैं आज से वृद्धाश्रम में जाकर रहूँगी और यह घर में मैं वृद्धाश्रम के नाम के दूँगी। यह सुनते ही दोनों बेटी और बहू की होश उड़ जाती है। दोनों बेटी एक साथ कहती हैं, माँ ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपनी गलती पे शर्मिंदा हैं। आज से हम आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। दोनों बहुएं भी सुमित्रा देवी जी के पैरों में गिर जाती हैं। माँ हमें माफ़ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। इस पे सुमित्रा देवी जी कहती हैं, मेरी एक शर्त है, वह तुम लोगों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी वह शर्त मान ली तब मैं यह घर तुम लोगों को दूंगी, नहीं तो यह घर में वृद्धाश्रम के नाम कर लूँगी। तो बेटे पूछते ही, माँ यह शर्त है आप ये? तो सुमित्रा देवी जी कहती हैं कि मैं पहली शर्त यह है कि तुम दोनों मुझे महीने में खर्चा दोगे
और दूसरी शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वो मुझसे पूछ कर ही करोगे। और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूँगी और जब भी मन करेगा मैं बड़े के साथ रहूँगी। और तुम्हारी पत्नियों को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुम्हें मंजूर है, तुम सबको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही वृद्धाश्रम चले जाओगे। दोनों बेटी और बहू एक ही सुर में कहती, माँ हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। सुनकर सुमित्रा देवी जी खुश हो जाती है। जाकर किचन और अर्जुन के कमरे का ताला खोल देती है और दोनों बहुओं से कहती है, जाओ जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। सबके लिए सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती है। अर्जुन और रोहन से कहती है, नाश्ता करते ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे। ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर माँ को अपनी बाहों में भर लेते हैं। यह देखकर सुमित्रा देवी से भावुक हो जाते हैं और उन्हें अपने वो छोटे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। सुमित्रा देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती हैं और रोने लगती हैं। माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम सब कुछ भूल गए थे कि तुमने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं। हमें नादान बच्चा समझकर माफ़ कर दो। माँ, सुमित्रा देवी जी रोते हुए कहती है कि एक माँ अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हो। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब कुछ किया है। अगर तुम मेरा दिल खोल कर देख सकते हो तो तुम्हें पता चलता कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है। पर अफसोस कि मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर बाहर लाती है और देखते हैं कि तीनों माँ बेटे रो रहे हैं। तो ये भाव विभोर से होकर देखकर उनके हृदय के अंदर भी ममता जाग जाती है। दोनों बहुएं भी भावुक हो जाती है और रोने लगती है। सुमित्रा देवी जी के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माँ हमें भी माफ़ कर दो, हम भी माँ हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी। यह मेरा वाकई में बहुत दुखदाई है। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सुमित्रा देवी जो दोनों बहुओं को अपने पैरों में उठा लेती है और सीने से लगा लेती है और कहती है कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब अनुराधा और मनीषा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने सुमित्रा देवी जी को खर्चा देने लगे थे। सुमित्रा देवी जी भी कभी अपने बड़े बेटे के पास तो कभी अपने छोटे बेटे के पास चली जाती थी। दोनों ही बहुएं अब सुमित्रा देवी जी की खूब सेवा करती थी। सुमित्रा देवी जी के दोनों बेटे भी अपनी माँ का सम्मान करती थी। अपनी माँ के बिना पूछे एक काम भी नहीं करते थे। सुमित्रा देवी जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एक कर लिया था और अपने घर की समस्याओं को सुलझा लिया था। अगर सभी बच्चे अपने माता पिता को प्यार व सम्मान दें तो माता पिता को बुढ़ापे में कभी भी कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, सुमित्रा देवी जी ने जो अपनी बेटी और बहू के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।